It's scary, right? I need all your passwords and security codes. एक आदमी जिसका डिवोर्स होने वाला है कैफे में एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की के साथ मिलता है और आगे क्या होता है जानने के लिए आप देखिए आज के इस मूवी को। मूवी का नाम है शैटर्ड। 2022 की ये क्राइम थ्रिलर मूवी मुझे बहुत ही पसंद आई। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द फुल एक्सप्लेनेशन। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें क्रिस नामक एक मल्टी मिलियनेयर को दिखाया जाता है जो कि अपने बालकनी में साइकिलिंग कर रहा है। तभी उसको फोन आता है उसके वाइफ जेमी का। जेमी उसको बोलती है कि मैंने तुमको डिवोर्स पेपर भेजे हैं, तुम उसको साइन कब करोगे। एक्चुअली इन लोगों का डिवोर्स होने वाला है। जेमी ने नोटिस भेज भी दिया है बट क्रिस उसको सिग्नेचर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जेमी से तो प्यार करता ही है। उनकी एक बेटी है विलो जिससे क्रिस बहुत ही प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि ये डिवोर्स हो। शाम में क्रिस सुपरमार्केट जाता है सब्जियां खरीदने के लिए। वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वाइन खरीद रही है बट उसको पता नहीं है कि कौन सा वाइन खरीदे, इसलिए वो एक बोतल लेती है उसको रखती है, अगला बोतल लेती है, क्या करे उसको नहीं पता। तब भी उसकी नजर पड़ती है क्रिस की तरफ और वो उसको बोलती है कि हाय, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं एक अच्छा सा वाइन बोतल ढूंढने के लिए। अब क्रिस यहाँ पे थोड़ा हीरो बनने के लिए जाता है और उसको एक अच्छा सा प्रीमियम क्वालिटी का वाइन चूज करके दे देता है। सुपरमार्केट के बाहर वो लड़की खड़ी है और वो कैब बुक कर रही है मोटेल में जाने के लिए बट उसकी राइड बार बार कैंसिल हो रही है। तभी क्रिस इस प्रॉब्लम को नोटिस करता है और उसको बोलता है कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको मेरी कार से छोड़ सकता हूँ मोटेल तक। वो लड़की बोलती है ठीक है। अब वो लड़की अपने बारे में बोलती है कि उसका नाम है स्काई। मोटेल के सामने आके वो लोग उस कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और स्काई बोलती है कि ये मेरी रूममेट लीसा है जिसके साथ मेरा झगड़ा हो चुका था, शायद वो फिर से वापस आ चुकी है, उसका मूड सही नहीं है, मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि फिर से हम लोगों का गंदा सा झगड़ा हो जाएगा। अब क्रिस उसको बोलता है कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे घर में जाके रुक सकती है और जब आपके रूममेट लिसा का मतलब मूड ठीक हो जाए तब मैं आपको फिर से यहाँ पे छोड़ दूंगा। स्काई बोलती है कि ठीक है चलो यही करते हैं। वो उसको अपने घर लेके आता है और स्काई उसके घर को देख के ना मतलब धुंधला जाती है। वो इतना मल्टी मिलियनर टाइप का घर है उसका। वो उसको पूछती है कि आप काम क्या करते हैं। क्रिस बोलता है कि मैं कुछ काम नहीं करता क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने टेक कंपनीज के साथ काम किया है और मैंने एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है और पेटेंट किया है जिसका प्रीमियम मुझे आज तक आ रहे हैं, इसीलिए मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ और अपनी रिटायर्ड जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ। स्काई उससे अपने बारे में बोलती है कि मैं एक बार में वेट्रेस का काम करती हूँ। खैर मैंने लाइफ में ऐसा कुछ किया तो नहीं है जिसको मैं अपने आप को सक्सेसफुल बोल सकूँ तुम्हारी तरह, बट गुजारा चल जाता है। मतलब ऐसे वो लोग वाइन पी रहे हैं और बात कर रहे हैं, तभी एक खुशनुमा मौसम हो जाता है और क्रिस उसके करीब आ जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सुबह क्रिस को ना जगा के ही स्काई वहां से चली जाती है अपने मोटेल में। हम मोटेल का सीन देखते हैं कि उसकी रूममेट लीसा के साथ असल में स्काई की कोई लड़ाई नहीं हुई थी। मोर ओवर लीसा जो है वो उससे बहुत प्यार करती है और वो चाहती ही नहीं कि स्काई उसको छोड़ के कहीं पे जाए, बट स्काई जो है उसकी बड़ी प्लानिंग्स थी लाइफ में, वो जिंदगी भर वेट्रेस बना नहीं रहना चाहती है। शाम को क्रिस उसी बार में जाता है जहाँ पे स्काई काम करती है और वो दोनों मिलते हैं। स्काई उसको बोलती है कि हाय, आखिर तुम पहुंच ही गए। फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं। जब घर जाने का टाइम आया, दोनों बाहर आए, तब क्रिस देखता है कि उसकी कार में एक चोर चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा है। क्रिस भाग के जाता है उसके पास बट वो आदमी उसके ऊपर ही हमला कर देता है और उसका एक पैर तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके पैर में प्लास्टर हो चुका है और स्काई जो है वो उसको व्हील चेयर में ठेलते हुए उसके घर में लेके आती है। क्रिस उसको बोलता है कि तुमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक प्राइवेट नर्स हायर की है, वो आती ही होगी। स्काई बोलती है कि मेरे रहते हुए तुमने नर्स क्यों हायर की, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और वो उसको बहलाने लगती है, प्यार करने लगती है और क्रिस यहाँ पे पिघल जाता है और वो सोचता है कि सही है। वो नर्स को कैंसिल कर देता है और स्काई वहाँ पे रह जाती है उसका ख्याल रखने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जिस मोटेल में रह रहे हैं उस मोटेल
का मालिक आता है उनके घर के पास, क्योंकि लीजा और स्काई ने बहुत दिनों से किराया नहीं दिया। वो दरवाजा खटखटाता है बट कोई नहीं खुलता। जब वो दरवाजा खोल के अंदर जाता है और बाथरूम में देखता है कि लीजा ने अपना हाथ काट के आत्महत्या कर ली है। वो मोटेल का मालिक क्या करेगा सोच के वो पुलिस को फोन करके वहां पे बुला लेता है और बोलता है कि ये दोनों लड़कियां मेरे मोटेल में रह रही है कुछ महीनों से और इन लोगों ने पैसा भी नहीं दिया था, और मैंने जब चेक करने के लिए मैं जब आया तो देखा कि ये लड़की यहाँ पे सुसाइड करके मरी पड़ी है। बट पुलिस ये बोलती है कि हमारे रिकॉर्ड्स में स्काई और ये लीजा नामक कोई लड़की का कोई मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है, ये दोनों है कौन। और यहाँ से हमें पता चलता है कि स्काइलर एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस सो के उठता है और वो देखता है कि उसका फोन वहां पे नहीं है। वो बाहर डाइनिंग हॉल में आता है और देखता है कि टीवी में वही न्यूज़ दिखा रहे हैं कि स्काइलर की जो रूममेट थी लीसा, उसकी मौत हो गई है, मतलब उसने आत्महत्या कर ली है, ब्ला 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 ये सब। तभी वहां पे स्काई आती है जो कि सुपरमार्केट गई थी ब्रेकफास्ट लाने के लिए। क्रिस उसको बोलता है कि तुमने न्यूज़ देखा, तुम्हारी रूममेट लीसा की मौत हो चुकी है। बट स्काई वहां पे बैठती है और बोलती है रिलैक्स, और वो चिकन खाने लग जाती है। वो उसको बोलता है कि क्या तुम बॉदर्ड नहीं हो कि तुम्हारी रूममेट की मौत हो चुकी है। स्काई कुछ भी नहीं बोलती, वो बस खा रही है और उसको बोलती है कि तुम भी खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। अब वो इतना चिल्ड कैसे है ये सोच के थोड़ा सा शॉक में आ जाता है क्रिस। बट वो अभी उससे उलझना नहीं चाहता, क्योंकि एक तो वो अकेला है, ऊपर से उसका पैर भी टूटा हुआ है। वो उसको बोलता है कि तुमको एक बार पुलिस को फोन करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में शायद तुम उन लोगों को हेल्प कर सको। स्काई बोलती है कि रिलैक्स, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लीसा को मैंने ही मारा है क्रिस। ये सुन के क्रिस शॉक हो जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, बट क्रिस का फोन तो स्काई के पास से। वो उसी सिक्योरिटी सिस्टम से पूरे घर को लॉक कर देती है और क्रिस को वो एक व्हील चेयर से बांध देती है और उसको बोलती है कि मुझे तुम्हारा सारा पैसा चाहिए। क्रिस बोलता है कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा। वो एक लात मार के उसको वहीं पे गिरा देती है और एक ड्रिल मशीन से उसके पैर में ड्रिल कर देती है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। तभी हम उस मोटेल के मालिक रोनाल्ड को देखते हैं, जो कि उस कमरे की सफाई करने के लिए आया है। तभी वहां पे देखता है कि वहां पे एक टेलीस्कोप है। जब वो टेलीस्कोप में आंख लगाता है तो देखता है कि टेलीस्कोप क्रिस के घर की तरफ ही पॉइंट आउट है और वो टेलीस्कोप में देखता है स्काई को। रोनाल्ड को पता चलता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है ही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काई एक एशियन बंदे को पकड़ के लेके आती है और ये वही बंदा है जिसने उस दिन कार चोरी का नाटक किया था। असल में ये भी उसके टीम का ही एक हिस्सा है, जो कि आज आए हैं क्रिस का पूरा घर खाली करने। जो भी महंगा सामान इन लोगों को मिलता है वो सब ये लोग ट्रक में लोड करते हैं और बेचने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहां पे आता है रोनाल्ड। रोनाल्ड खिड़की तोड़ के अंदर घुसता है और देखता है जख्मी हालत में पड़ा हुआ क्रिस को। क्रिस उसको बोलता है कि मुझे निकालो यहाँ से, मुझे खोल दो। बट डोनाल्ड भी यहाँ पे उसको मदद करने के लिए नहीं, ये सोच के आया था कि अगर कुछ मालशाल कमाया जाए, यहाँ पे कुछ अगर बेचने को मिल जाए तो। मतलब कितने हरामी लोग होते हैं यार दुनिया में। रोनाल्ड बोलता है कि अगर मैं तुमको खोल दूं तो तुम मुझे कितना पैसा दोगे। वो बोलता है कि अबे चूतिया, मैं तुझे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगा, पहले मुझे यहाँ से खोल, क्योंकि अगर स्काई आ जाए तो तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। रोनाल्ड बोलता है ठीक है मैं खोलता हूँ। क्रिस बोलता है कि पहले तुम पुलिस को फोन करो। वो बोलता है कि मेरे पास फोन नहीं है, पता है ना कितना मोबाइल में रेडिएशन होता है, इसलिए मैं फोन नहीं वापरता। तभी वहां पे आ जाती है स्काई और रोनाल्ड अरे बाप रे बोल के इस कमरे से उस कमरा भागने की कोशिश करता है, बट सिक्योरिटी कैमरा से स्काई देख लेती है उसको और जाके बेरहमी से उसको मार डालती है। अब रोनाल्ड ने क्रिस को तो खोल दिया था, इसीलिए वो जैसे तैसे करके भागते भागते रोड में आ जाता है और एक येलो कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कार का मालिक नीचे आता है और उसको बचाता है और वो उसको बोलता है कि हेल्प हेल्प, मेरे घर में एक औरत घुस आई है और उसने मेरा सब कुछ लूट लिया है, उसने एक आदमी को मार दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। वो आदमी बोलता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए। क्रिस बोलता है कि हमको जल्दी से पुलिस को फोन लगाना चाहिए। वो आदमी बोलता है ठीक है। उसने 911 में फोन लगा के फोन क्रिस को पकड़ा दिया और क्रिस ने उस लेडी को 911 की लेडी को सब कुछ बोल दिया कि उसके साथ ब्ला ब्ला जो भी हुआ। 2-3 मिनट बाद क्रिस ये रियलाइज करता है कि ये कार लेके वो आदमी उसी के घर में आ गया है और एक पंच मार के वो क्रिस को बेहोश कर देता है। क्रिस की जब आंख खुलती है तो वो देखता है
है कि वो दोनों स्काई और वो नया आदमी उसके सामने खड़े हैं। इस आदमी का नाम होता है सेबेस्टियन और ये भी इसी टीम का एक हिस्सा है और वो स्काई का स्टेप फादर भी होता है। सेबेस्टियन ही वो आदमी है जिसने स्काई की माँ की मौत के बाद उसको बचपन से पाला पोसा और उसको एक शातिर क्रिमिनल बना दिया जो कि प्यार के झांसे में मल्टी मिलियनियर्स को फंसाती है और फिर उनका सब कुछ लेके उनको मार डालती है। क्रिस बोलता है कि तुमने सारे पैसे तो ले लिए, अब तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? बट स्काई बोलती है कि हमको पता है कि तुम्हारे पास $14 मिलियन का एक बॉन्ड है जो कि तुम्हारे बैंक लॉकर में महफूज है, हमको वो चाहिए। क्रिस बोलता है कि वो मैं तुमको कभी नहीं दूंगा। बट सेबेस्टियन बोलता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें बस तुम्हारी अंगूठे की जरूरत है, और यही बोल के वो उसका अंगूठा काट देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेमी और विलो मतलब क्रिस के बीवी और बच्चे वीकेंड बिताने के लिए अपने फादर के घर आए हैं। घर पे घुसते ही वो लोग देखते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, और बैकग्राउंड से आ जाते हैं सेबेस्टियन और स्काई। वो उन दोनों को पकड़ के एक बेसमेंट में जाके बंद कर देते हैं जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने क्रिस को फेंक रखा था, और सेबेस्टियन क्रिस का अंगूठा फिट करके अपने हाथों में प्लास्टर करके बैंक चला जाता है और जाके वो बोलता है कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है बट मुझे अपना बैंक अकाउंट मतलब ओपन करना है। वो लोग वॉल्ट ओपन करने के लिए जाते हैं बट वॉल्ट खोल के देखते हैं कि वहाँ पे बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक हैंड रिटन नोट है जो कि जेमी ने लिखा है। जेमी यानी क्रिस की पत्नी ने लिखा है, बोला है कि अपने लॉयर के कहने पर मैं ये बॉन्ड हटा रही हूँ और अपने पास रख रही हूँ, क्योंकि अगर डिवोर्स के बाद तुमने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट देने को मना कर दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए मैं ये 14 मिलियन की बॉन्ड अपने पास रख रही हूँ। ये बात जेमी क्रिस को बोलती है और अनजाने में ही उसके $14 मिलियन तो बच ही गए। यहाँ पे बेसमेंट में क्रिस क्या करता है, वेंटिलेशन का स्क्रू खोलता है और अपने बीवी बच्चों को अंदर डाल देता है। बोलता है कि बाहर निकलो और सिक्योरिटी सिस्टम से पुलिस को फोन करो। ये साला पूरे मूवी में बस पुलिस को ही फोन कर रहा है कि पुलिस को फोन करो और यहाँ पे बुलाओ। बट ये सब कुछ स्काइलर सीसीटीवी कैमरा में देख लेती है। घर में घुस के जब वो बेसमेंट चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पे क्रिस या फिर कोई भी नहीं है। बैकग्राउंड से क्रिस कूदता है उन दोनों के ऊपर और वो सेबेस्टियन को मारने लग जाता है, बट सेबेस्टियन और स्काई दोनों मिलके क्रिस के ऊपर भारी पड़ते हैं। तभी सेबेस्टियन बोलता है कि हमें इस चूतिए की अब जरूरत नहीं है, इसको गोली मारो और इसका सब कुछ खत्म करो। बट स्काई जो कि एक नोटोरियस क्रिमिनल होती है, क्रिस का चेहरा देख के पिघल जाती है और वो सोचती है कि शूट करना सही रहेगा कि नहीं। सेबेस्टियन ये देख के गंदा सा गाली दे देता है स्काई को और बोलता है कि मारो ना इसको। ये सुन के स्काई का दिमाग गर्म हो जाता है और वो उसको ना मार के सीधा सेबेस्टियन को ही गोली मार देता है और सेबेस्टियन वहीं पे मर जाता है। और उसके बाद क्रिस उठ के स्काइलर के ऊपर हमला कर देता है और पीछे से जेमी भी आ जाती है, बट वो दोनों मिलके भी स्काइलर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। स्काइलर उन दोनों को गिरा देती है और उन दोनों को गोली मारने ही वाली है, तभी पीछे से स्काइलर को धा करके गोली लगता है जो कि मारा है उनकी बेटी विलो ने। आखिरी सांसें लेते वक्त स्काइलर क्रिस को अपना असली नाम बोलती है कि उसका असली नाम है मार्गरेट। आखिरी क्षणों में शायद उसने अपने लाइफ के सारे रॉन्ग डिसीजंस को फिर से एक बार सोचा और वो जो एक क्रिमिनल बन गई, उसने कितने लोगों को मारा, ये सब कुछ सोच के वो फूट फूट के रोने लगी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये क्राइम थ्रिलर मूवी आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। Amazon प्राइम में यह आपके लिए वेट कर रही है, एक बार जरूर देखना। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज का वीडियो इतना ही, चलो बाय।